रूस की नौसेना और रूस की पनडुब्बियां क्यूबा की मदद करने के लिए जाएंगी और इन्होंने आदेश दे दिया कि वहां पर रूस की पनडुब्बियां निकल चुकी हैं। अब पूरी दुनिया देख रही थी कि अगर रूस की पनडुब्बियां और अमेरिका की नौसेना अगर आमने सामने होती हैं तो युद्ध को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हुआ भी, यहां ऊपर में अमेरिका की नौसेना घेरा बांधी हुई है और उधर रूस से पनडुब्बियां चल दी थी और ये पनडुब्बियों की बहुत खतरनाक पनडुब्बी थी B-59 पनडुब्बी। B-59 पनडुब्बियों में परमाणु बम लगा हुआ था और ये पानी के अंदर चल रही थी और भयानक हो गया 27 अक्टूबर की घटना। 27 अक्टूबर 1962 को दुनिया को लगा कि अब दुनिया खत्म होगी। ये दोनों पनडुब्बियां ये सब आमने सामने हो गई सब। यहां से 27 अक्टूबर वह दिन था जब रूस की पनडुब्बी और अमेरिका के जहाज आमने सामने हो गए थे सब। अमेरिका की जहाजों को लगा कि शायद लगता है पनडुब्बी आई होगी, तो ये ऐसे ही शॉट फायर कर रहे थे, जब समुद्र के नीचे बारूद डाल के ब्लास्ट कर रहे थे कि अगर कोई पनडुब्बी होगी तो ब्लास्ट हो जाएगी। सोचो ऐसे ही नॉर्मल प्लेयर्स फायर कर रहे थे, ये रूटीन फायर होता है और गलती से उसी के नीचे रूस की पनडुब्बी थी और रूस की पनडुब्बी के पास आके वो डेप्थ चार्ज ब्लास्ट हुआ। जो नीचे जाके बारूद ब्लास्ट होता है उसे डेप्थ चार्ज कहते हैं। अगर पास में पनडुब्बी है तो गिरा दिया जाता है, नहीं तो रॉकेट में भर के उसे फेंका जाता है। और जब ये जाते हैं तो पनडुब्बियों के पास जब ब्लास्ट करते हैं तो पनडुब्बी का स्ट्रक्चर फेल हो जाता है और डूबने का खतरा होता है। और हुआ भी वही, इस डेप्थ चार्ज के ब्लास्ट से रूस की B-59 पनडुब्बी का संपर्क टूट गया, मास्को से संपर्क टूट गया। अब ये कहीं से संपर्क ही नहीं कर पा रहे थे लोग, कोई सिग्नल भेज रहे थे, सारा सिग्नल वाला सिस्टम में काम कर दिया। अब जब ये मास्को से चले थे, रूस से चले थे, तो इन्हें सख्त निर्देश दिया गया था कि अगर संपर्क टूट जाएगा तो समझ जाना तुम्हारे ऊपर हमला हो गया है, सीधे परमाणु बम मार देना। अब यहां पर जो लोग थे वो डिसीजन लेने लगे कि भैया संपर्क तो टूट गया है, अब तो परमाणु बम मारना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए रूस की पनडुब्बियों में परमाणु बम को रेडी कर दिया गया, परमाणु बम रेडी कर दिया गया। लेकिन परमाणु बम को मारने के लिए वहां 3 बड़े अफसर तैनात थे जिनमें तीनों की सहमति होना जरूरी था। 27 अक्टूबर दुनिया देख रही है कि अब क्या होगा, परमाणु बम चलेगा कि नहीं। जो उस पनडुब्बी के कमांडर थे उस कैप्टन का नाम था वेलेंटाइन सेविस्की। अब ये सब का रसिया नाम है, उटपटांग थोड़ा सा रहता है। इन्होंने आदेश दिया कि मार, परमाणु बम मार, एकदम उड़ा दे पूरा अमेरिका को। लेकिन जो सेकंड इन कमांड थे, उन्होंने मना किया, कहा कि ये रूटीन फायर भी हो सकता है। उनका नाम था वासिली आर्खिपाव। इन्होंने मना किया, कहा कि नहीं, हम आदेश नहीं देते हैं। यही व्यक्ति है, याद रखिएगा, जिसने मना किया था, नहीं तो परमाणु बम